हाँ, तो ये अपना पार्ट 5 है। इसके बाद में एक पार्ट और आएगा, बस 6 पार्ट देख लेना, 70% पेपर तो आएगा इसमें से। बाकी मैं दिन में आपके बड़े वाले क्वेश्चन में लगा दूंगा, उनको भी एक बार देख जाना, ठीक है। वेरी वेरी सिलेक्टिव, लेकिन ये सेशन बहुत ज़बरदस्त है, इसकी अहमियत आपने समझ लेना, बहुत आगे जाओगे। अगर आपने देखा भी होगा कि बड़े छोटे कितने क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। 10 मई 1857 की दोपहर बाद खाली जगह कौन सी छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था? तो मेरठ छावनी, पता है ना। बहुत ही शानदार, जोश आ गया होगा ये क्वेश्चन देख के। तो ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, ये किसका कहना था? ये अवध की रियासत के बारे में कहना था, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, अवध की रियासत के बारे में कहा था ये। एनफील्ड राइफलों का सर्वप्रथम प्रयोग किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो हेनरी हार्डिंग ने, है ना, या वेलेस्ली था या लॉर्ड हेडिंग था? तो हेनरी हार्डिंग, ठीक है ना, चेक कर लेना इसको, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। चौथा क्वेश्चन देखो, लखनऊ में विद्रोह की शुरुआत है वो किस मई या जून को हुई थी? तो 30 मई को, ठीक है ना, लखनऊ में विद्रोह की शुरुआत 30 मई में हो गई थी। 5वां क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह, ठीक है ना। छठा, खाली जगह उसको बंगाल आर्मी की पौधशाला की संज्ञा दी, यानी कि नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी, तो वो थी अवध रियासत जो है ना, अवध को। देह से जान जा चुकी थी, ये कथन किससे संबंधित है? ये नवाब वाजिद अली शाह से संबंधित है। ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आके गिरेगा, ये कहना किसका था? ये लॉर्ड डलहौजी ने कहा था अवध की रियासत के बारे में। बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता है, अभी क्वेश्चन लिया अपन ने, कोई बात नहीं। 11वां है, इन मेमोरियम के चित्रकार जोजेज नोएल पेंटन हैं, ठीक है ना, काफी बढ़िया क्वेश्चन ये भी। फ्रांसवा सिस्टन के देशी, मतलब कि फ्रांस कहाँ का इंस्पेक्टर था ये? तो सीतापुर के देसी ईसाई इंस्पेक्टर थे। और अंग्रेज बहादुर आइन मुल्क लई लेनो, ये कथन किससे संबंधित है? ये नवाब वाजिद अली शाह से संबंधित है। 1857 के विद्रोह का मेन तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस मेन कारण था, तात्कालिक कारण, ठीक है ना, ओके। दिल्ली पहुंचकर सिपाहियों ने अपना नेता किसको घोषित कर दिया? पता है ना, बहादुर शाह जफर को। फिर ताल्लुकदारों के रवैये को रायबरेली के पास स्थित काला कंकर जो है कि राजा हनुमंत सिंह ने सबसे अच्छी तरह व्यक्त किया था, ठीक है, नियर रायबरेली। 1857 के विद्रोह के समय भारत में अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? वो था लॉर्ड कैनिंग। 18वां क्वेश्चन, अवध के नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटाकर कहां उसको निष्कासित कर दिया था? भाई चल यहां से, कलकत्ता। 19वां देखो, सहायक संधि के बारे में कौन सी शर्त गलत है? जबरदस्त क्वेश्चन है, चारों बातें पहले ही बता देता हूं, ये तो सही है, 5वीं गलत है। चारों कौन सी? कि अंग्रेज अपने सहयोगी को बाहरी और आंतरिक चुनौती से रक्षा करेंगे, सहयोगी पक्ष के भूक्षेत्र में एक ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी तैनात हमेशा रहेगी, सहयोगी पक्ष को इस टुकड़ी के रखरखाव की व्यवस्था करनी होगी, अंग्रेज अपने सहयोगी की बाहरी और आंतरिक चुनौती रक्षा नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो सुनो, पूछा क्या था? शर्त गलत है। सहयोगी पक्ष न तो किसी और शासक के साथ संधि कर सकेगा और न अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी युद्ध हिस्सा लेगा। ये 5 ऑप्शन है आपके सामने, ठीक है ना। उसमें से कौन सा गलत है? तो वो है कि अंग्रेज अपने सहयोगी बाहरी आंतरिक चुनौती से रक्षा नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये वाली बात गलत है, यही वाली बात गलत है भाई, ये गलत है। करेंगे कैसे? नहीं करेंगे, ये गलत है। करेंगे, वो करेंगे, ये बात गलत है। बाकी चारों सही है, ये सही, ये सही, ये सही, ये सही। तो मतलब ये लॉर्ड वेलेस्ली ने जो सहायक संधि की थी, जो सब्सिट्यूट अलायंस किया था, उससे बड़ा क्वेश्चन 3 नंबर में अगर आता था, चारों टॉपिक लिख देना, चारों पॉइंट आंसर, ठीक है ना। तभी तो मैं कह रहा हूं छोटे बड़े सब मर्ज है इसके अंदर, सब इंक्लूड है। किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने सहायक संधि प्रारंभ की थी? ये भी पीछे अपने क्वेश्चन लिया, वही तो है ना, लॉर्ड वेलेस्ली। ये हैं विद्रोह के दौरान अवध मिलिट्री पुलिस के कैप्टन कौन थे? तो कैप्टन हियर से नाना साहिब। आगे पढ़ूं क्या? कैप्टन हियर से थे। अगला क्वेश्चन देखो, सती प्रथा को अवैध घोषित करने वाला कानून बना था कब? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 1829 में बना था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का प्रारंभ कहां से हुआ था? मेरठ की छावनी से हुआ था। 1850 के दशक तक अंग्रेजों ने कौन कौन से क्षेत्रों पर जीत हासिल कर ली थी? तो मराठा भूमि भी जीत लिया, दोआब, कर्नाटक, पंजाब, बंगाल, उपयुक्त सभी सारे लगभग ये क्षेत्र जो है ना, उन्होंने जीत लिए।
25वां, गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि को रेजिडेंट कहा जाता है, ठीक है ना। रेजिडेंट वाज द डेजिग्नेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नर जनरल। फिरंगी फारसी भाषा का शब्द है जो किस शब्द से निकला है, ये फ्रैंक शब्द से निकला है ना, फ्रैंक, हाँ ठीक है। राइफल इंस्ट्रक्शन डिपो के कमांडेंट कैप्टन का क्या नाम था, तो भाई वो कैप्टन राइट था, कैप्टन राइट था। 28वां, छोटा नागपुर में कोल आदिवासियों का नेता अगर कोई था तो कौन था भाई, गोनू था या बीकू था, तो गोनू इसका आंसर है ना। 29वां, द रिलीफ ऑफ लखनऊ का चित्रकार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, टॉमस जोन्स बार्कर। ये फैक्ट अगर आते हैं तो जबरदस्त आते हैं, ये तो सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं, आपको बताऊं जबरदस्त हिस्ट्री है ना, 10th की 11th 12th की बेसिकली जो 12th वाली हिस्ट्री है बहुत इंपॉर्टेंट है। लखनऊ रेजिडेंसी के घेरे में विद्रोहियों द्वारा लखनऊ का मतलब कौन सा कमिश्नर मारा गया, वो सर हेनरी लॉरेंस। 31वां क्वेश्चन देखो, कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था, नाना साहिब ने कानपुर में किया था, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्थानीय स्तर पर राजा कहलाने वाले शाहमल ने एक अंग्रेज अफसर के बंगले में डेरा डाला, उसे न्याय भवन, पता है ना वो पूरी स्टोरी सुनाई थी मैंने, हॉल ऑफ जस्टिस, है ना, बिल्कुल। ये 1857 के विद्रोह के प्रारंभ की तारीख वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, 10 मई, ठीक है, 1857। अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय अगर हम बात करें कब हुआ था, 1856 में हुआ था, ठीक है। और अंग्रेजों ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटाकर उसका निष्कासित कहाँ कर दिया कि जाइए आप कलकत्ता। 37वें क्वेश्चन देखो, 1857 विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के बड़ौद परगने में गांव वालों को संगठित करने वाला कोई नेता था, तो शाहमल था, ठीक है ना। आजमगढ़ घोषणा जो 25 अगस्त, देखो इसमें क्वेश्चन में आंसर है, आजमगढ़ घोषणा कब हुई, 25 अगस्त 1857 को हुई, किसके द्वारा कब जारी की गई, तो ध्यान रखना बहादुर शाह जफर के द्वारा जो है ना आजमगढ़ घोषणा की गई। जिस राइफल के कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी लगी होने की चर्चा थी वह थी एनफील्ड राइफल, ठीक है। 40वां देखो, चिन्हट की लड़ाई में किसकी हार हुई, तो अंग्रेज सेनापति हेनरी लॉरेंस की इसके अंदर जो है चिन्हट की लड़ाई में हार हुई। फिरंगी शब्द जिस भाषा का, अंग्रेजों को फिरंगी कहते हैं, तो ये भाई फारसी भाषा का एक शब्द है। ये मैच द फॉलोइंग, आपके इधर आंसर तो वैसे लिख दिया है BCAD, ठीक है, तो B C A और D। लक्ष्मीबाई झांसी के थे, है ना, झांसी के रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहिब कानपुर के, बहादुर शाह जफर दिल्ली और बेगम हजरत महल लखनऊ उत्तर प्रदेश। 1858 के अंत में विद्रोह विफल होने के पश्चात नाना साहिब भागकर कहाँ चले गए, तभी बता अपने, चलो जी कहाँ चले हैं, नेपाल ही जाते हैं हर कोई, ठीक है, लेकिन उससे पहले पुलिस पकड़ लेती है। विद्रोही ब्रिटिश राज को किस नाम से पुकारते थे, फिरंगी राज। बोले ये तो फिरंगियों का राज है, गोरों का लाग है, धौड़ियों का फिरंगी राज। जमींदार कुंवर सिंह का संबंध है कहाँ से है भाई, बरेली, अजमेर, आरा या कलकत्ता, तो आरा जगह पड़ती है, शायद बिहार में पड़ती है, ठीक है ना, आरा से है। फिर है मैच द फॉलोइंग अपने, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, तात्कालिक, इकोनॉमिक कॉज, पॉलिटिकल कॉज, सोशल कॉज और इमिडेंट कॉज। इनकी मैच करनी कौन कौन से कारण थे, तो वैसे तो आप समझ तो गए होंगे, DCAB है ना, ये तो आर्थिक कारण तो किसान विरोधी थे ही थे। राजनीतिक कारण वह भारतीय शासकों में असंतोष था, ठीक है। सामाजिक कारण, तात्कालिक कारण तो खैर A था, ये B हो जाएगा ना, तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस था ना, अपने पढ़ा था अभी पीछे, ये 1870 रिवोल्ट के बारे में भी है। वैसे सोशल को सभी पूरे कुल मिला के क्रांति के बारे में क्वेश्चन है। मौलवी, कौन सा मौलवी, मौलवी 1857 के विद्रोह में अहम भूमिका निभाने वाले बहुत सारे मौलवियों में से एक थे, तो अहमदुल्ला शाह, ठीक है ना। अगला सिंहभूम, तो सिंहभूम कहां पर है भाई, वर्तमान झारखंड में है, और इसमें किसानों का नेतृत्व किया था, उसका नाम था गोनू। ये सिंहभूम में गोनू था, अभी पीछे क्वेश्चन लिया था अपन, है ना, शायद उसमें भी गोनू था, तो ये सिंहभूम के अंदर गोनू नेतृत्व किया था। कोई गलत हो जाए तो कमेंट कर देना, ठीक कर लेंगे अपन उसमें, ठीक है। किस भारतीय लेखिका ने ये कविता लिखी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी थी रानी लक्ष्मीबाई पर। तो ए देखते टिक मत कर देना, सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखित कविता तो चौहान के द्वारा लिखी गई, ठीक है ना। 50 शतक पूरा अपना। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा तैयार की गई सहायक संधि जो सब्सिडी लाइन्स है वो अवध में कब लागू हुई भाई, 1801 में। फिर नाना साहिब कानपुर के
नाना साहिब कानपुर के क्या था, पेशवा बाजीराव, हाँ बिल्कुल इसके सक्सीजर थे, बिल्कुल सही बात है, पेशवा बाजीराव द्वितीय के सक्सीजर थे, उनके आगे उत्तराधिकारी मतलब उसके बाद में राजा ये बने थे। इंग्लैंड का एक अर्थशास्त्री जिसने औसत लगानों की बात की, यानी एवरेज रेंट्स की अगर किसी ने बात की तो उस बंदे का नाम था डेविड रिकार्डो। 53 देखो, 5वीं रिपोर्ट किस समिति द्वारा तैयार की गई थी, प्राकलन समिति, लोकलेखा समिति, प्रवर समिति, यानी कि जिसको अपन प्रवर कमेटी भी कहे, सेलेक्ट कमेटी की जगह मेरे हिसाब से प्रवर होगा, देख लेना वो कमेटी कौन सी है, आप आराम से इसको चेक करना। जमींदार लोग खेती के लिए नई भूमि तैयार करने और खेती का विस्तार करने के लिए किनको भाड़े पर देते थे, तो जमींदार प्रिपेयर लैंड कल्टीवेशन, तो वो देते थे पहाड़ियाज को और संथालों को, या संथालों को, तो ये देते थे जमींदार लोग खेती के लिए नई भूमि, तो संथालों को देते थे क्या, खेती नई भूमि तैयार करने के लिए संथालों को, है ना, संथालों को देते थे, ये भी देख लेना, कोई बात नहीं। 55वां देखो, 55 क्वेश्चन, अंग्रेजों का आदर्श बाशिंदे कौन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आदर्श बाशिंदे तो उनको प्राप्त बातें संथालों की थी, वो संथालों क्या कहते थे, आदर्श बाशिंदे, आइडियल रेजिडेंट्स, ठीक है। 56, प्लासी का युद्ध यानी बैटल ऑफ प्लासी अपने पढ़ा भी था, 1757, 1857 नहीं है, 100 साल पहले, ठीक है ना। 5वीं रिपोर्ट के देश से अधिक पृष्ठ परिशिष्टों के थे, जिनमें जमींदारों की और रईयतों की अर्जियां, भिन्न भिन्न जिलों के कलेक्टरों की रिपोर्ट्स, राजस्व विवरण संबंधी संख्या थी तो 800 पेज वाली, जबकि 1002 वाली अपने पिछले सेशन पढ़ी थी, वो चीज़ अलग थी, ये चीज़ अलग है, ध्यान रखें, मैच करना दोनों का। संथाल विद्रोह या संथालों की बगावत अगर हुई तो कब हुई, वेरी इंपॉर्टेंट, उन्होंने बगावत कर दी थी 55-56 में, ठीक है ना, बिल्कुल। 59 देखो, अंग्रेजों द्वारा डेलिमिनेशन या परिसीमन कानून अगर पारित किया गया तो वो किया गया 1859 में। 60वां क्वेश्चन, परिसीमन कानून लाया गया था 1859 में किस लिए, बहुत समय तक ब्याज को संचित होने से रोकना था, मेन यही है कि इंटरेस्ट ज़्यादा ना लिया जाए। 61, बुकानन कौन था, ब्रिटिश एजेंट था, ये यात्री था, नहीं ये था ब्रिटिश एजेंट। बुकानन क्या था, ब्रिटिश एजेंट था। अमेरिका के गृह युद्ध के समय ब्रिटेन को भारत से कपास का कितना प्रतिशत निर्यात होता था, यानी कि कितना परसेंट एक्सपोर्ट करते थे, पर 90%, ठीक है ना। अगला, जमींदार किस प्रकार अपनी जमींदारियां बचा लेते थे, यानी जमींदार सेव देयर जमींदारीज, फर्जी बिक्री करके, अपनी जिम्मेदारियों कुछ ऐसा महिलाओं को नाम करके, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत एंड बी, बिल्कुल सही बात है, बहुत ए एंड बी। अगला देखो, अमेरिका में जो सिविल वॉर प्रारंभ हुआ था, जो गृह युद्ध प्रारंभ हो गया था, वो 1761 में हो गया था ना। चलिए अगला देखो, 65वां, रेलों का युग प्रारंभ होने से पहले कौन सा कस्बा दक्कन के आने वाली कपास के लिए संग्रह केंद्र था, वो था भाई मिर्जापुर। कौन था, मिर्जापुर था। दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब रखी गई, 1878 में रखी गई क्या। 67वां देखो, जमींदार की असफलता के क्या कारण थे, प्रारंभिक मांगों का ऊंचा होना, कृषि की उपज की कीमतें नीची होना, राजस्व असमान होना, जमींदार की शक्ति को सीमित करना, बिल्कुल सारे के सारे कारण थे। अमला किन लोगों को कहा जाता है, पीछे वाले सेशन में पढ़ा था अपने, अमला कहा जाता है जमींदार द्वारा नियुक्त जो रेवेन्यू कलेक्ट करता है, जो राजस्व इकट्ठा करता है। कलकत्ता अलीपुर चिड़ियाघर की स्थापना वेरी इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता अलीपुर जू वो की थी फ्रांसिस बुकानन, पूरा नाम इसका फ्रांसिस बुकानन है, वैसे बुकानन भी ठीक है, तो पूरा नाम भी देख लेना। ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना, कॉटन सप्लाई एसोसिएशन एस्टेब्लिश हुआ था, वो 1857 में। रैयत और साहूकार शीर्षक नामक रिपोर्ट किस समाचार पत्र में छपी, तो नेटिव ओपिनियन। अगला देखो भाई, अगला क्वेश्चन है, ऐसा व्यक्ति जो पेशे उधार देता था और साथ ही व्यापार भी करता था, वह क्या कहलाता था, वह कहलाता था मनी लेंडर, साहूकार, ठीक है। इस्तमरारी बंदोबस्त, ये भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना, तो ध्यान रखें, इंग्लिश में बोल देंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, BEIC, ठीक है ना, ने राजस्व की राशि निश्चित करने के लिए लागू की थी। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खाली जगह ब्रिटिश सेना का कमांडर था, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कौन था, वेलेजली, बेंटिंग या कॉर्नवालिस, तो ध्यान रखें कॉर्नवालिस, ठीक है। 75 देखो, खाली जगह
किसका शाब्दिक अर्थ? वह व्यक्ति जिसके पास लाठी या डंडा हो, लटियाल, लट बजाने वाला लटियाल, सीधी सी बात है, ठीक है। 76, बंगाल के धनी किसानों के वर्ग जो होते हैं उनको क्या कहते हैं अपन? उनको कहते हैं जोतदार। हिंदी इंग्लिश सेम है भाई, ठीक है। फ्रांसिस बुकानन भारत के किस गवर्नर जनरल का शल्य चिकित्सक था? ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये सर्जन था, वेलेजली का डॉक्टर था ये। 78, जोतदारों की जमीन का काफी बड़ा भाग किनके द्वारा जोता जाता था? किनके द्वारा खेती? तो ये जो शेयर क्रॉपर्स होते थे ना, बटाईदार, उनके द्वारा। अगला देखो 79, पहाड़िया जीवन का प्रतीक था। हिल नहीं है यहाँ पर, पहाड़िया कर देना, ठीक है, नहीं हिल आ गया, पहाड़ियाज। पहाड़िया जो है या पहाड़ियाज सिंबल क्या था पहाड़िया का? उनका था कुदाल, हो कुदाल था, हल नहीं था, कुदाल था। संथालों की शक्ति का प्रतीक क्या था? इनका था हल, इनका प्लग था, ठीक है ना, वेरी गुड। पहाड़िया लोग जो हैं वो किस प्रकार की खेती करते थे? स्थायी या अस्थायी? ये करते थे भाई जूमिंग कल्टीवेशन, जूमिंग खेती, जूम खेती। संथाल लोग किस प्रकार की खेती करते थे? वो तो पहाड़ियों की थी। संथाल करते थे परमानेंट, स्थायी, ठीक है ना। दक्षिण के गांव में रयुतु ने किस सन में, किस ईयर में, मतलब सन का मतलब यहाँ पर किस सन हुआ है, बगावत की थी? तो 1875 में। इस्तेमारी बंदोबस्त किन किन के मध्य किया गया? तो इस्तेमारी बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच में यह प्रोसेस हुआ था। और भारत में सर्वप्रथम औपनिवेशिक शासन कहाँ स्थापित किया गया? तो आपको पता ही ना, वेस्ट मतलब बंगाल के अंदर। और 86 देखिए अपने, बंगाल के किस क्षेत्र में जोतदार सबसे अधिक शक्तिशाली थे? तो भाई आ जाएगा उत्तरी बंगाल, नॉर्थ बंगाल का पोर्शन जो है ना वो। 87, रैयतवाड़ी बंदोबस्त राजस्व प्रणाली जो है वो कब लागू हुई? तो हुई थी 1820 में रैयतवाड़ी, ठीक है ना। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कौन से रंग की बराबर चौड़ाई वाली पट्टियां नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट, केसरिया सफेद है लेकिन गहरा पीला रंग हमारे नहीं है भाई, ठीक है ना, बाकी सभी कलर है। संविधान सभा के कितने, संविधान सभा ये हमारा लास्ट वाला चैप्टर हिस्ट्री का, संविधान सभा के कितने दिन बैठकों में, मतलब बैठकों में दिन चले गए थे ऐसा मान लो, तो 165 दिन संविधान सभा की बैठक चली थी। 90, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पढ़ा किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है ना। अगला, संविधान सभा के कितने प्रतिशत सदस्य कांग्रेस के भी सदस्य थे? तो लगभग 82%, क्योंकि पहले पार्टी कांग्रेस ही थी एक। अगला, खाली जगह को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का ऐलान किया गया 16 अगस्त 1946। अगला, ब्रिटिश को औपनिवेशिक शासन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत निम्न में से किस वर्ष प्रांतीय संसदों पार्लियामेंट के चुनाव हुए थे? वो हुए थे 1937 में, ठीक है। भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब अस्तित्व में आया? तो सबको पता है ना, 26 जून 1950 को, जिस दिन लागू हुआ, ठीक है। मैच द फॉलोइंग है भाई, संविधान सभा के सदस्य यानी मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कितने थे? हाँ, संविधान में हस्ताक्षर साइन ऑफ कब हुए? संविधान लागू कब हुआ? और संविधान की बैठकें, ये आपके सामने एक आंसर है BADC। सबको इसका आंसर तो खैर आता ही होगा, है ना। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। 165 दिन अभी पीछे पढ़ा था अपने कि संविधान की बैठकें 165 दिन चली थी, 165 डेज। और अपने संविधान लागू 26 जून 1950 को हो गया। और संविधान पर हस्ताक्षर थे 26 नवंबर 1949 को। और संविधान सभा के सदस्य थे 300 मेंबर, ठीक है ना। काफी बढ़िया क्वेश्चन। संविधान सभा के अध्यक्ष, प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अगर अपन बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे पहले राष्ट्रपति। विश्व का सबसे बड़ा संविधान अगर किस देश का है तो आपको तो कोई कहने की जरूरत नहीं है, हमारा लिखित। और सबसे कठोर हमारा भारत का संविधान, कठोर लिखित लचीला, है ना, दोनों ही है। सबसे बड़ा संविधान लिखा हुआ भारत का ही है। संविधान पर 3 साल तक चली बहस के बाद हस्ताक्षर किए गए दिसंबर 1949 में, ठीक है ना। 99 देख लें क्या? ओहो, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन, राष्ट्रीय भाषा को लेके। राष्ट्रीय भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित मतों पर सावधानी पूर्वक विचार कीजिए, है ना। केयरफुली कंसिडर द फॉलोइंग व्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनल लैंग्वेज। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। और फिर आपको बताना है कि पहला, ये हिंदुस्तानी होनी चाहिए जो न तो संस्कृतनिष्ठ हिंदी हो और न फारसनिष्ठ हिंदी उर्दू, किंतु ये हिंदी और उर्दू का मिश्रण हो। इसमें अन्य अलग भाषाओं में से शब्दों को शामिल नहीं करना चाहिए।
हमारी राष्ट्रीय भाषा को एक संपन्न और सशक्त उपकरण के रूप में विकसित करना चाहिए जो लोगों के विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने में समर्थ हो। वह हिंदू और मुसलमानों को तथा उत्तर और दक्षिण के लोगों को एकजुट कर सकती हो। ज्ञात कीजिए कि इन विचारों में से किनकी महात्मा गांधी ने वकालत की थी। तो महात्मा गांधी की वकालत की थी, वो की थी नंबर 3 की, कि हमारी राष्ट्रीय भाषा को एक संपन्न और सशक्त उपकरण के रूप में विकसित करना चाहिए जो लोगों के विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने में समर्थ हो। ये महात्मा गांधी जी वाली बात है, ये भी ठीक है, लेकिन बात है कूट का प्रयोग करना है। इसके अंदर गांधी जी की तीसरी वाली बात तो है ही है। इसके अलावा ये भी है कि ये हिंदुस्तानी होनी चाहिए, नहीं तो संस्कृत हिंदी और ना फारसी उर्दू, किंतु हिंदी और इनका मिश्रण होना चाहिए। ये भी गांधी जी के विचार है, ठीक है। इसके अलावा वह हिंदू और मुसलमानों के, ये भी बात गांधी जी की बिल्कुल सही बात है। तो फर्स्ट 3 और 4 तीनों जो बातें हैं वो सही है, सेकंड वाली बात नहीं है। बाकी तीनों जो है वो हमारे राष्ट्रीय भाषा के संदर्भ में है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये चौथा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया और पहला पॉइंट हो गया, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आज का ये अपना 100वां क्वेश्चन है कि ये 100वां देखो, संविधान सभा के कुल कितने सत्र हुए, कितने सेशन हुए? तो 11 हुए। और आज का लास्ट क्वेश्चन 101, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य अगर थे, हालांकि अपने 300 पहले लिया था, ठीक है ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम 300 मेंबर। ये तो इस तरीके से सेशन बहुत ज़बरदस्त अपना हो गया है। कोई भी डाउट कहीं पर भी हो तो कमेंट कर देना, और कोई गलती छोटी मोटी रह गई, जल्दबाजी में रह जाती है, हम क्योंकि मैं भी थका हुआ हूँ, पता है कि दिन भर क्लासेस देते हैं, छोटी मोटी गलती रह जाती है, तो कमेंट कर देना। ये था अपना पार्ट 5, अब एक पार्ट और आएगा, 6 के 6 पार्ट देख जाना, 70% प्लस पेपर आपका इसी में से आएगा। बाकी जो मोस्ट और देख लेंगे तो 100% पेपर स्टिक आ जाएगा, बहुत शानदार पेपर। लेकिन ये ढंग से कर लेना, 6 सेशन को मैं बार बार कह रहा हूँ, देख लेना कम से कम 5 बार, 3 बार तो देख लेना, लगभग आपका मामला सेट हो जाएगा, ठीक है। फिर कोई गलती हो तो कमेंट कर देना, सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट और लास्ट पार्ट में, ठीक है।